नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण बीत गया है और पांचवें चरण का मतदान 20 मई को। यूपी की बात करें तो अब 80 में से 41 सीटों पर वोटिंग बाकी है जो आगे के 3 चुनावों में कंप्लीट होगी। तो इन 41 सीटों पर किसका दांव भारी पड़ेगा, कौन रेस में आगे निकलेगा, कौन रेस में पिछड़ेगा, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और अगर बात बीएसपी की करें, मायावती की दांव की करें, तो इन 41 सीटों पर बीएसपी ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं वो बीजेपी का भी खेल बिगाड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन का भी खेल बिगाड़ेंगे। और कई सीटों पर बीएसपी रेस में कहीं आगे चल रही है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दरअसल इस बार बीएसपी ने पूर्वांचल की जो खास तौर से सीटें हैं, अब 41 सीटें जो बची हैं जहाँ चुनाव होना है उनमें पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की सीटें बाकी हैं। पश्चिमी यूपी तो निपट गया, पश्चिमी यूपी में चुनाव हो गया है। तो इन जो पूर्वांचल और अवध की सीटें बची हैं, इनमें बीएसपी ने जो फॉर्मूला लगाया है वो हिट होने की गारंटी है। सिर्फ जौनपुर की सीट को छोड़ दिया जाए, जिसमें बीते साल जो सांसद बीएसपी के विजयी हुए थे श्यामलाल यादव, उन पर मायावती ने दांव खेला और एक बार उनको फिर से टिकट दिया है श्रीकला का टिकट काटने के बाद। लेकिन बाकी बची 40 सीटों पर बीएसपी ने दलित मुस्लिम और दलित ब्राह्मण कार्ड खेला। जी हाँ, पूर्वांचल में मुस्लिमों के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक भी बड़ी तादाद में है, क्षत्रिय वोट बैंक भी बड़ी तादाद में है। इसलिए इन 41 सीटों पर मायावती ने दलित मुस्लिम और दलित ब्राह्मण का फॉर्मूला अपनाया, जिसके हिट होने की पूरी गारंटी है। और जिस तरह प्रत्याशी उतारे गए हैं वो इंडिया अलायंस का भी खेल बिगाड़ेंगे और एनडीए का भी खेल बिगाड़ेंगे। तो इन 41 सीटों पर मायावती ने लड़ाई ऐसी कर दी है, ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें एनडीए भी फंस गया है और इंडिया अलायंस भी फंस गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे अब चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे बीजेपी हो, पूरा जोर उनके दलों के बड़े बड़े नेताओं का पूर्वांचल में सिमट कर रह गया, या कहें अवध क्षेत्र में सिमट कर रह गया। आज ही पीएम मोदी यूपी में 3-3 रैली कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, अमेठी में पूरा कुनबा जुटा हुआ है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये सब अमेठी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। तो अब जो पूरी लड़ाई है लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की लड़ाई, वो सीधे यूपी पर आकर सेंट्रिक हो गई है। यूपी उसका केंद्र बिंदु बन गया है। इसीलिए यूपी जीते बिना आप केंद्र में सत्ता नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ खेल 41 सीटों का है। इसलिए अब पूरी ताकत बीजेपी यूपी में झोंक दे रही है। यही वजह थी वाराणसी में भी कुछ दिन पहले जब नामांकन दाखिल किया था पीएम मोदी ने, तो रोड शो भी किया, चुनाव प्रचार भी किया। खैर, बात करते हैं बीएसपी की रणनीति की। तो इन सीटों पर जो समीकरण बैठ रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि बीएसपी की रणनीति कैसे बड़े बड़ों की रणनीति को फेल कर देगी। दरअसल बीएसपी का कोर वोट बैंक दलित वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में दलित वोट बैंक में गिरावट आई है और पार्टी से थोड़ा दूर हो गया है। तो उसको समेटने के लिए मायावती ने एकला चलो की राह पकड़ी है। 80 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। और इसके अलावा चुनाव जीतने के लिए आपको दलित वोट बैंक के अलावा अन्य जातियों का भी वोट बैंक चाहिए, ब्राह्मणों का भी चाहिए, मुस्लिम आबादी का भी चाहिए, क्षत्रियों का भी चाहिए, ओबीसी का भी चाहिए। इसी के मद्देनज़र बीएसपी सुप्रीमो ने ये रणनीति बनाई है, दलित मुस्लिम और दलित ब्राह्मण। और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो ये 41 सीटें हैं, इन सीटों पर मायावती ने ऐसे ही उम्मीदवार उतारे। तो अगर बात करें उन सीटों की जहाँ बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, तो उनमें लखनऊ से सरवर मलिक हैं, अंबेडकर नगर से कमर आयात अंसारी हैं, श्रावस्ती से मुहिद्दीन अहमद हैं,
डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्ज़ा हैं, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ हैं, आजमगढ़ से महमूद अहमद हैं, महाराजगंज से मोहम्मद मौसम आलम हैं, गोरखपुर से जावेद सिमनानी और वाराणसी से अतहर जमाल लारी। तो ये करीब 9 प्रत्याशी हैं जो मुस्लिम हैं पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में जहाँ चुनाव होने हैं। इस बार मायावती की पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट दी है, और जिस जाति समीकरण के तहत ये फॉर्मूला बनाया गया है उसकी भी वजह आप समझ लीजिए। बीएसपी ने जो मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं उन सीटों पर जाति इस समीकरण को अगर आप समझें तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा 23% मुस्लिम हैं, 14% ब्राह्मण हैं और 2% दलित मतदाता माने जाते हैं। तो करीब 14 और 23 37% और 2 39% मतदाता ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम हैं। वहीं अम्बेडकर नगर में 28% दलित हैं, 15% मुस्लिम हैं, श्रावस्ती में 28% मुस्लिम हैं, 17% दलित हैं। और बीएसपी इसी समीकरण से पिछला चुनाव अम्बेडकर नगर और श्रावस्ती में जीती थी, तो वो जो जीत का कॉन्फिडेंस है वो इस चुनाव में भी आएगा। डुमरियागंज में मुस्लिम 26%, दलित 19%, संत कबीर नगर में मुस्लिम 18%, दलित 28%, आजमगढ़ में दलित 28%, मुस्लिम 16% के करीब है, महाराजगंज में मुस्लिम 12.2%, दलित 22% और गोरखपुर में 19 और मुस्लिम 1% है। तो ये वो सीटें हैं जहां दलित और मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन बड़ी जीत का रास्ता खोल सकता है। इसीलिए मायावती ने ऐसे प्रत्याशियों को यहाँ उतारा है जो जीत की गारंटी बन सके, जो जीत दिला सके और विरोधियों को कड़ा मुकाबला दे सके। तो ये वो फॉर्मूला था जिसे बची हुई 41 सीटों पर मायावती ने धरातल पर उतारा है। तो ये फॉर्मूला क्या रंग लाएगा, ये फॉर्मूला कितना हिट होगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन मायावती ने या कहें बीएसपी सुप्रीमो ने, बहन जी ने जो चाल चली है, जो दांव खेला है, उसके सामने विरोधियों के लिए मुसीबत बड़ी खड़ी हो गई, क्योंकि विरोधियों को समझ नहीं आ रहा है कि जो बीएसपी के प्रत्याशी इनका तोड़ कैसे निकाला जाए। क्योंकि इस बार अगर दलित वोट बैंक पूरी तरह मायावती के पक्ष में आता है तो आधी जीत तो ऐसी ही पक्की है, और बची हुई जीत मुस्लिम वोटर्स का साथ मिलना और ब्राह्मण वोटर्स का साथ मिलना, अगर ये मिल जाता है तो इन 41 सीटों में 20 सीटें तो कहीं नहीं गई, जो बीएसपी की झोली में आनी ही आनी है। तो दोस्तों, बचे हुए 3 चरणों पर बीएसपी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, 41 सीटों पर किन किन सीटों पर बीएसपी जीतेगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय आप भी कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।